तो पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीतीश जोन बीएससी में। जैसा कि आप सभी को पिछले लेक्चर में हमने पहले चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए थे। आज हम उसी तरह से दूसरे चैप्टर कृषि की ओर चल रहे हैं, जिसके आज हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में आप सब। और यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो आप सब जानते हैं खरीफ फसल इसमें कौन है, तो चावल है। चावल अर्थात धान का भी फसल अगर ऑप्शन में रहे तो वह खरीफ फसल होगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो आप सब जानते हैं इसमें से कौन रबी फसल है, तो गेहूं जो है वह रबी फसल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसमें किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। आप इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि काफी बार ये सब प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल जो है वह सबसे प्रथम राज्य है भारत का, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सबके कितने सही होते हैं वो सब कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। सातवां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? यह कौन सा फसल है इसमें जो शीत में होता है अर्थात ठंडे में होते हैं? तो गेहूं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसमें कौन सा राज्य है जिसमें चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, असम। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं महाराष्ट्र जो है वह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं उत्तर भारत में जो है उत्तर प्रदेश है जिसमें गन्ना का खेती अधिक मात्रा में की जाती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सबसे सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी है जो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? 2/3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसमें कौन सा जो है वह कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो जनसंख्या। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितनी तापमान होनी चाहिए? और पौधे के अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 6 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत के
केरल राज्य में की जाती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतकारी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? तो कुरवा कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न कहता है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई कितना हेक्टेयर भूमि है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषिक भूमि है? तो पंजाब के कितने प्रतिशत भूमि कृषिक भूमि है? तो 84% भूमि कृषिक भूमि है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें कौन सा जो फसल है वह खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो हो जाएगा वह खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। गेहूं जो है वह रबी फसल का उदाहरण है। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो इनमें कौन सा फसल है जो रबी की फसल नहीं है? तो मकई जो है वह रबी फसल नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन सा जो है धान की एक फसल नहीं है? तो सुमन जो है धान की एक फसल नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो धान की खेती के अंतर्गत जो सर्वाधिक भूमि है वह केरल के पास से है। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे अधिक है पंजाब में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ज्वार की जो है सबसे अधिक खेती जो है वह महाराष्ट्र में की जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गुजरात प्रथम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन सा जो है वह निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? तो गन्ना जो है वह निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कहता है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न कहता है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तिलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न कहता है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न कहता है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त जो वर्षा होती है वह धान की फसल के लिए प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कहता है पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब में कौन सी फसल काफी मात्रा में उपजाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को किस नाम से जाना जाता है? मरुआ के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर।
37वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। इनमें से कौन सा फसल है जो दलहन की फसल नहीं है, तो बाजरा जो है वह दलहन की फसल नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न कहता है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। चाय जो है किस प्रकार की कृषि फसल है, तो रोपण फसल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न कहता है अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कहवा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न कहता है असम में चाय के कितने बागान हैं। असम में चाय के कितने बागान हैं, तो 750 बागान है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न कहता है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है। एक गांठ कितने किलोग्राम के बराबर होती है, तो 170 किलोग्राम के बराबर होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न कहता है भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत का जो जूट क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न कहता है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। तो कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए, तो 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न कहता है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन के लिए अग्रणी है। आंध्र प्रदेश में जो है वह तंबाकू का उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी समस्तीपुर करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है। इनमें से कौन जो है वह सिल्क की किस्म नहीं है, तो केसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न कहता है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न कहता है गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है, तो गन्ना अनुसंधानशील जो है वह कोयम्बटूर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न कहता है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है, तो गन्ना का जो है केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न कहता है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें कौन जो है वह सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जनसंख्या। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही होते हैं वो कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अब चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न कहता है वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है। आप सब जानते हैं वर्षा ऋतु की जो फसल है उसको खरीफ फसल कहा जाता है, जो कि धान की फसल जो होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 92वें प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न कहता है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो किस फसल पर पड़ा था, गेहूं की फसल पर पड़ा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दाल किसका प्रमुख स्रोत है। दाल किसका मुख्य स्रोत है, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। 54वां प्रश्न कहता है अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न कहता है धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है, 9 करोड़ टन होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं 56वें प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न कहता है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, तो 1990 किलोग्राम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 57वें प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न कहता है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है। तो धान की खेती के लिए वर्षा की जो मात्रा है वह 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 58वें प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न कहता है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 59वें प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न कहता है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। तो देश में कपास की कितनी गांठ वार्षिक उत्पादन की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 185 लाख गांठ कपास की उत्पादन की जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 60वें प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न कहता है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितनी होती है। तो देश में गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर जो है वह 2800 किलोग्राम उत्पादित की जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न कहता है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है देश में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2750 किलोग्राम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 62वें प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न कहता है कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। कॉफी के पौधे की ऊंचाई जो होती है वह 3 से 6 मीटर होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 63वें प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न कहता है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए। तो पकते समय गेहूं की जो आदर्श तापमान होनी चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 64वां प्रश्न कहता है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को कहा जाता है। तो उसको कौन सा कृषि कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 65वें प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न कहता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न कहता है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 67वें प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न कहता है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का जो क्यूबा है वह गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 68वें प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न कहता है चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ही बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 69वें प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो दार्जिलिंग की चाय जो है वह सर्वोत्तम चाय है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 70वें प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न कहता है 70वां प्रश्न कहता है रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। रेशम कीड़ा पालन जो है वह सेरीकल्चर कहलाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 71वें प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न कहता है कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि जो है झूम कृषि को कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न कहता है भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार कृषि है और ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 73वें और लास्ट प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके दूसरे चैप्टर के थे। यदि आप पहले वाले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका यदि आप सब PDF नोट्स लेना चाहते हैं
तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जहां पे आपको इसके PDF नोट्स फ्री में दिए जाते हैं। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जॉन BSc यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।